Hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, I'm finally there with you with unit number 6 of BXC, that is communication system. I hope कि आपने unit 3, 4 and 5 complete कर लिए होंगे, चैनल से रिवाइज भी कर लिए होंगे. मेंबरशिप में जो लोग हैं उन लोगों को पीडीएफ्स मिल गई होंगी, एंड अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए. पूरे पेपर्स खत्म होने आए हैं एंड जिनको लेना था वो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, तो आप कहीं पीछे ना हटो. तो इसीलिए मैं ये कहूंगी कि आपने अगर नहीं लिए तो ले लेना, आपको सारे के सारे पीडीएफ नोट्स वहां पर मिल जाएंगे लेक्चर्स के. एंड दिस यूनिट इज लास्ट यूनिट ऑफ बीएक्सी, एंड इसके साथ बीएक्सी का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारे चैनल के ऊपर. एंड आई होप कि आपके सारे पेपर्स अच्छे गए हों, अच्छे जाएं आगे भी. ठीक है, तो चलिए ये यूनिट को कंप्लीट करते हैं. एंड इससे पहले ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज, दैट इज मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट करा है. आई होप आप लोगों में से जो लोग कुछ लोग हैं जो हमेशा हर वक्त फॉलो रहते हैं चैनल के ऊपर, हमेशा अपडेटेड रहते हैं, तो उन लोगों ने जो है ज्वाइन कर लिया है. तो आपने भी अगर नहीं किया है तो प्लीज जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, एंड वहां पर आपको जो है सब कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे ताकि हम हर जगह से कनेक्टेड रहें. ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वील स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 6 ऑफ बीएक्सी, दैट इज ऑल रिलेटेड टू कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बीएक्सी के दे चुकी हूँ, तो आई होप कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से आप कुछ ना कुछ टॉपिक्स से जो है ना मतलब वाकिफ हो गए होंगे कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए सिलेबस क्या है. सिलेबस में हमें बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम है और मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है. ठीक है, जिसमें बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास ब्लॉक डायग्राम आ जाता है किसका, कम्युनिकेशन सिस्टम का. एंड ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर लिस्ट करा है क्योंकि हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, देन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, देन कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर वायर्ड एंड वायरलेस. ठीक है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर देखो जो हम IEEE, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है, तो वो वाला इसके अंदर आ जाता है. देन अलॉटमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक मॉड्यूलेशन वगैरह, ये वाला टॉपिक आ जाता है. एंड ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन चारों में से मतलब दो दो आप समझ के रखो, आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो हर चीज अच्छे से देखेंगे. देन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास सेल्युलर कॉन्सेप्ट आ जाता है एंड जीएसएम कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो बस अच्छे से कवर कर लेंगे, जितना हो पाएगा मैं उतना करूंगी. बिल्कुल भी मैं वीडियो को वन शॉट करने का ऐसा ट्राई नहीं करूंगी ताकि आपको मतलब हर कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आए. एंड अगर मुझ में कैपेसिटी रही तो ऑफ कोर्स मैं वन शॉट में कवर कर लूंगी, ये तो आपको थंबनेल में पता चल ही जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 6 दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम को. एंड जैसे मैंने बोला सबसे पहला आपका टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम. ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या कर लो, स्टार कर लो. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो करके ही जाना. यूनिट जो लास्ट के यूनिट से आई नो कि बहुत लोग स्किप करते हैं, बहुत टॉपिक स्किप करते हैं, ये वाले जो टॉपिक है ये वाला स्किप मत करना प्लीज. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. सबसे पहले ये बताओ कम्युनिकेशन होता क्या है. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब सबसे स्टार्टिंग का डेफिनेशन होता था हमारे लेसन्स का, कम्युनिकेशन है ना. कम्युनिकेशन मतलब क्या, सो व्हाट इट इज सिंपली डिफाइंड एज व्हाट, गिविंग, रिसीविंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना. इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को, रिसीविंग को, गिविंग को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं. एंड लाइक सिंपल मेथड में आपको बताऊं, मैसेजिंग. ठीक है, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल मैसेज को कम्युनिकेट करने को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं. ठीक है, और द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम व्हाट, वन लोकेशन व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रांसमिटिंग एंड एंड इज रिसीव्ड एट अनदर लोकेशन व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, योर रिसीविंग एंड, है ना. तो ये ट्रांसमिटिंग एंड, रिसीविंग एंड, ये सब टर्म्स से हम ऑलरेडी रिलेटेड हैं. जस्ट आई एम मेकिंग यू रियलाइज अगेन कि हाँ ये सब चीजें वापस से हमें देखनी है. ठीक है, एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाते हैं देख लो. ब्लॉक डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपको दिख जाएगा क्या, इंफॉर्मेशन सोर्स. ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स यानी कि वही साउंड, पिक्चर, स्पीच, डेटा. इसका मतलब कोई भी आपके ट्रांसमिटिंग एंड से जो सिग्नल आपको ट्रांसमिट कराना है अप टू द डेस्टिनेशन. ठीक है, एंड यस इन ओरिजिनल फॉर्म. ओके, ओरिजिनल फॉर्म में हम कॉल पे बात करते हैं, हमें ओरिजिनल फॉर्म में ही मतलब एक्यूरेटली आवाज आती है ना. हम किसी से भी बात करते हैं उसी की आवाज हम कॉल पे पहचान सकते हैं. व्हाई, बिकॉज ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसमिट
ट्रांसमिट होना इज द वेरी बेस्ट थिंग ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ब्लॉक है हमारा वो है इंफॉर्मेशन सोर्स का, जिसमें मैंने कहा क्या, साउंड, पिक्चर, स्पीड, डेटा और एनी फॉर्म में आपका जो डेटा है और द सिग्नल है जो कि आपको ट्रांसमिट कराना है वो आपके इंफॉर्मेशन सोर्स में जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स का समझ में आ गया क्या है वो, इट सर्व्स एज व्हाट, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए जो मैसेज आपको ट्रांसफर करना है वो आप कहाँ दोगे, तो इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर दोगे। कुछ भी हो सकता है, साउंड, म्यूजिक, आजकल हम क्या क्या चीजें नहीं हो सकती, मतलब सिग्नल इन द सेंस कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन ये एग्जांपल दे देना कौन सा, साउंड, पिक्चर, स्पीच, डेटा एंड ऑल, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा सेकेंड ब्लॉक देख लो, क्या आता है, ट्रांसमीटर आता है, ठीक है। आप चाहो तो एक और ब्लॉक यहाँ पर बना सकते हो, कौन सा, इनपुट ट्रांसड्यूसर का। किसका, इनपुट ट्रांसड्यूसर का। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वो एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इट विल मतलब इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे अभी यहाँ पर साउंड, पिक्चर और डेटा बोल रहे हैं हम, है ना, जो कि इंफॉर्मेशन सोर्स से जा रहा है, उसको हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। समझ में आ गया, तो वो काम होता है इनपुट ट्रांसड्यूसर का। आप चाहो तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्लॉक बना सकते हो। देन उसके बाद आपके पास आता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम क्या है, अगेन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिलेगा कहाँ से, इनपुट ट्रांसड्यूसर से, वो आपको कन्वर्ट करना है कहाँ, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, किसमें, ट्रांसमीटर में, ठीक है। अगेन आई विल रिपीट, द ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस है, इससे आपका ट्रांसमीटर क्या कर देगा, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आपके ट्रांसमीटर के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, एम्पलीफायर हो सकता है, मिक्सर हो सकता है, मिक्सर क्या, अलग अलग नॉइसेस का ना मिक्सर, अब उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑसिलेटर हो सकता है, पावर एम्पलीफायर हो सकता है, तो ये सब चीजें कंसिस्ट होती हैं हमारे ट्रांसमीटर के अंदर। बेसिकली अभी तक आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला ब्लॉक इंफॉर्मेशन सोर्स, जिसमें आप क्या करने वाले हो, जो इंफॉर्मेशन आपको इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल ट्रांसमिट करानी है टू द अदर एंड और टू द डेस्टिनेशन, तो आपको वो सिग्नल कहाँ देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर, मे बी साउंड, मे बी पिक्चर, स्पीच और डेटा, ठीक है। फिर वो इंफॉर्मेशन सोर्स कौन से भी फॉर्म में हो सकती है, राइट, तो वो जो है इनपुट ट्रांसड्यूसर में जाएगी एंड इट विल कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर सिग्नल इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल काय में जाएगा, ट्रांसमीटर के अंदर जाएगा, तो ट्रांसमीटर के अंदर मॉड्यूलेशन के हेल्प से और विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के अंदर। क्लियर, यहाँ तक का आई थिंक कि ब्लॉक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं उसके बाद कहाँ जाएगा हमारा सिग्नल, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। अब ठीक है, वो कहाँ जाएगा, कम्युनिकेशन चैनल के अंदर। कम्युनिकेशन चैनल और ये नॉइस, ये पूरा का पूरा आप एक समझो, ठीक है। क्यों एक समझ रहे हैं, देखो, channel means what, the medium through which the message travels from transmitter to receiver, है सिंपल, the medium through which the signal transmits or you can say travels from transmitter to receiver। transmitter इधर है, receiver इधर है, दोनों को मतलब travel कराने के लिए जो channel है that is your communication channel, ठीक है। they all provide what, a physical medium for transmission of signals from one point to another point। क्लियर, कम्युनिकेशन मीडियम क्या, इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, उसके अंदर कंडक्टिंग वायर्स हो सकते हैं जो कि ट्रांसमीटर से रिसीवर को जोड़ते हो, है ना, कंडक्टिंग वायर्स हो सकते हैं, केबल्स हो सकती है, अलग अलग हम क्या कह सकते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर्स, है ना, मेन मीडियम जो, या फिर फ्री स्पेस भी हो सकती है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। बेसिकली एक चैनल है जिसमें से फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड मैसेज ट्रैवल करता है। क्लियर, हेंस देयर आर व्हाट, टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पर आपको समझ में आएगा, यहाँ पर हमें दो टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम मिल जाते हैं जो कि है वायर्ड, या फिर हम उसको लाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं, या फिर वायरलेस और रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन हमें इसके बाद पढ़ना है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अलग अलग नॉइस हो सकती है ना, सिग्नल्स विच कैन बी डिस्टॉर्टेड, एंड आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है वो क्या हो सकता है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, राइट। तो वो नॉइस कैंसलेशन के लिए यहाँ पर ये नॉइस का ब्लॉक है जो कि अगेन चैनल पे जाके मीट हो रहा है एंड द कंप्लीट सिग्नल विल गो टुवर्ड्स द रिसीवर। समझ में आ गया यहाँ तक का। अब रिसीवर में क्या होने वाला है, द प्रोसेस ऑफ रिसेप्शन। रिसेप्शन वो वाला रिसेप्शन नहीं, रिसेप्शन मतलब
रिसीव करने वाला रिसेप्शन, ठीक है, इट इज एग्जैक्टली व्हाट अपोजिट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन में या फिर ट्रांसमीटर के अंदर क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, रिसीवर के अंदर रिसीव होगा कोई सिग्नल, करेक्ट। तो ये रिसीवनेस को हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिसेप्शन इज एग्जैक्टली व्हाट अपोजिट ऑफ ट्रांसमिशन। द रिसीव्ड सिग्नल इज एम्पलीफाइड। अब यहाँ पर जो भी हमें सिग्नल मिला है उसमें से हमने एक्स्ट्रा वॉइस रिमूव कर दी, करेक्ट ना, हमने उसको ट्रांसमीटर से अगेन हमारे रिसीवर में आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने का मतलब आई होप कि सबको पता होगा, है ना। उसके बाद उसको डीमॉड्यूलेट करेंगे। अब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ये आपको आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है, मतलब आ जाएगा इसके बाद, ओके। तो अभी आई डोंट थिंक कि उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एंड व्हाट कन्वर्टेड इनटू सिग्नल विच इज इन सुटेबल फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग अगेन चीजें हो सकती हैं, डिटेक्टर, एम्पलीफायर वगैरह रिसीवर के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगेन रिसीवर में क्या हो जाएगा, हम रिसीवर के बाद आप क्या बना सकते हो, आउटपुट, यस, आउटपुट ट्रांसड्यूसर बना सकते हो, ठीक है। उसको ही आप क्या कह सकते हो, डेस्टिनेशन कह सकते हो। किसको, आउटपुट ट्रांसड्यूसर को ही आप डेस्टिनेशन कह सकते हो। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आप एक कॉलम और बढ़ा सकते हो इनपुट ट्रांसड्यूसर का, अदरवाइज ये भी कंप्लीट है, ठीक है, इतने में भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर आप इनपुट ट्रांसड्यूसर भी बना सकते हो, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा आपका। कोई भी जो भी सुटेबल सिग्नल में आपको मिला है ना। देन यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन में या फिर आप आउटपुट ट्रांसड्यूसर लिख सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट थिंग होगी, यानी कि अब जो फाइनल स्टेज है वहां पर हम क्या करेंगे, इट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल मैसेज सिग्नल इनटू ओरिजिनल फॉर्म। जिस फॉर्म में हमने ओरिजिनल फॉर्म में जो सिग्नल दिया था उसी फॉर्म में हमें यहाँ पर सिग्नल मिल जाएगा, करेक्ट। तो एग्जाम्पल अगर मैं दूं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का, ठीक है, तो द डेस्टिनेशन क्या है हमारा, लाउड स्पीकर होगा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, and it works what as a transducer that converts electrical signal in the form of original sound signal. I hope मैंने बहुत अच्छा टाइम देके 12-13 मिनट्स देके ये ब्लॉक को जो है एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर ब्लॉक का फंक्शन आपको लिखना होगा, ठीक है। जो मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है ना वो आपको लिखना होगा एंड लाइक द मतलब लाइकवाइज आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। 4-5 या फिर 3-4 लाइन आप हर ब्लॉक के लिए लिखो, मतलब क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। सो जस्ट ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाना है, यस, ब्लॉक डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बनाना है, हाफ ऑफ द मार्क्स डिपेंडेंट है उसके ऊपर, लेकिन यू हैव टू राइट इंफॉर्मेशन सोर्स एंड 3-4 लाइन्स अबाउट दैट, ट्रांसमीटर, देन 3-4 लाइन्स अबाउट दैट, देन अगेन कम्युनिकेशन चैनल एंड नॉइस का सेम टॉपिक होगा, देन रिसीवर एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। सो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले टॉपिक के ऊपर, दैट इज योर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब ट्रांसमिशन का मतलब क्या है वो तो सबको समझ में आ गया होगा, क्या है, इट इज अ मोड और मींस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, कम्युनिकेशन मोड, करेक्ट। कम्युनिकेशन मोड भी बोल सकते हैं हम उसको। तो कम्युनिकेशन मोड में अब देखो बहुत सारे हम जैसे व्हीकल्स देखें रोड पे, ठीक है ना, हमें अगर मतलब हमें होम अपने घर से कॉलेज जाना है तो हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई मतलब मोड लेते हैं, लाइक बस से जाते हैं या कार से जाते हैं या मेट्रो से जाते हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग मतलब ट्रैवलिंग की अलग अलग वो है ना। तो वही चीज क्या है, ट्रांसमिशन का मोड है, राइट। तो वही चीज होगी हमारे सिग्नल के अंदर भी, जो हम कॉल पे बात कर रहे हैं बेसिकली क्या हो रहा है वो ही हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन के मोड्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप के हो जाते हैं, कौन से, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो सिंपलेक्स और डुप्लेक्स जो है ये दो टाइप्स हैं। डुप्लेक्स के अंदर आपके पास हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स आ जाता है। अब ये क्या है, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स एंड ऑल। तो सबसे पहले बेसिकली समझो ट्रांसमिशन मोड क्या है, इट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो। समझ में आ रहा है, डायरेक्शन की बात हो रही है बिटवीन टू कनेक्टेड डिवाइसेस, करेक्ट। तो
मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। दो टाइप्स होते हैं, सिंपलेक्स और डुप्लेक्स, एंड इनके अंदर डुप्लेक्स के अंदर हाफ एंड फुल डुप्लेक्स आ जाता है। क्लियर? बहुत सिंपल था यहाँ पे टॉपिक। अब समझना है सिंपलेक्स मोड, ठीक है। सिंपलेक्स मोड का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन इन ओनली वन डायरेक्शन, इन ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ आप कह सकते हो वन वे कम्युनिकेशन होगा। ऐसा याद रखो, मतलब थोड़ा सा ऐसे आपको अब एग्जाम्स के लिए याद रखना पड़ेगा। ऐसे याद रखो कि सिर्फ आप ही बात कर सकते हो। कॉल अगर आपने करी है तो सिर्फ आप ही बात कर सकते हो, एंड अगर सामने से कॉल आएगी तो सिर्फ वो ही बात कर सकते हैं, लाइकवाइज, ठीक है। जस्ट समझने के लिए, ऐसा कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन मैं आपको याद कराने के लिए बोल रही हूँ। क्या है ये? इसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, इन विच इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। सिंपलेक्स मोड के अंदर क्या होता है? डेटा ट्रांसमिट होता है सिर्फ यूनी डायरेक्शन के अंदर। ये आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूनी डायरेक्शन, सिर्फ एक ही एरो दिखाना है, ठीक है। एंड दस द इंफॉर्मेशन कैन बी सिट ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दोगे आप? एग्जाम्पल बताओ, जल्दी जल्दी सोचो। मैंने अब भी उस चीज की बात करी थी, ऑफकोर्स रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन में क्या आप बोलोगे एंड रेडियो में से आवाज रेडियो स्टेशन में जाएगी? या फिर टीवी ले लो ना, टीवी में आप बोलोगे एंड आवाज आपकी वो जो कैरेक्टर्स हैं उनके पास जाने वाली है क्या? नहीं। लेकिन हाँ, उनकी आवाज हमारे तक आती है ना। तो यही क्या होता है? सिंपलेक्स मोड होता है, जिसमें ट्रांसमिशन होता है इन ओनली वन डायरेक्शन। क्लियर? तो बहुत सिंपली हमने सिंपलेक्स मोड जो है वो समझ लिया है। इसके बाद वही आएगा क्या? हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स मोड का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों भी डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। जैसे हम कॉल पे बात कर रहे हैं, अब आपने बोला, उन्होंने बोला, दोनों ने अगर एक साथ बोला है तो दोनों की आवाज जंबल होके आएगी, लेकिन आएगी जरूर, है ना। तो ये होता है क्या? वो फुल डुप्लेक्स मोड वाला सिस्टम हो गया। हाफ डुप्लेक्स में क्या होने वाला है? डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस ऑन अ सिंगल कैरियर बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? वॉकी टॉकी एक बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स मोड का, ठीक है। अगर आपको पता हो तो मुझे बताना, एंड इसके बारे में और नॉलेज हो तो मुझे बताना, ठीक है। एग्जाम्पल आपको वॉकी टॉकी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला ब्लॉक डायग्राम सफिशिएंट है। चलिए फुल डुप्लेक्स मोड देख लेते हैं। वही चीज इसके अंदर क्या होगा? ट्रांसमिशन इन both the directions and what simultaneously, ठीक है, both directions and simultaneously. So ये क्या है? It is the way of communication in which simultaneous flow of information takes place at the given time instant. समझ में आ गया? एकदम इंस्टेंट टाइम पे दोनों भी तरफ से ट्रांसमिशन हो सकता है, दोनों भी तरफ से आपके जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? टेलीफोन सिस्टम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, रेडार हो सकता है ना। तो ऐसे आप बहुत एग्जाम्पल्स दे सकते हो। सो आई होप सिंपलेक्स डुप्लेक्स मोड आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई लर्न करने वाली चीज है। आप खुद ही बताओ, कुछ लर्न करने तक का अभी तक आया क्या? बस हाँ, वो ब्लॉक डायग्राम्स आप वो मतलब क्या है नाम, वो याद रखने होंगे, एंड अगर मैं आपने समझते टाइम अच्छा सा फोकस रखा होगा तो लर्न भी हो गए होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन मीडिया। तो केबल्स जैसे मैंने आपको बताया, हमें क्या पढ़ना है? वायर्ड और वायरलेस पढ़ना है। ये मैंने आपको कहाँ बताया था? तो वापस चल के देख लो, यहाँ पर बताया था कम्युनिकेशन चैनल के अंदर। मैंने आपको बताया था कि वायर्ड भी हो सकता है एंड वायरलेस भी हो सकता है ना। तो बस वही है, एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। तो वायर्ड यानी कि बाउंडेड या फिर गाइडेड कह सकते हो, एंड वायरलेस को अनबाउंडेड या अनगाइडेड भी कह सकते हो, या फिर सिंपली रखो वायर्ड एंड वायरलेस, ठीक है। तो वायर्ड के अंदर कौन से टाइप से देख लो, तो ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, कोएक्सियल केबल, देन ऑप्टिकल केबल। समझ में आ गया? तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पे आप वायरलेस को जो है छोड़ दो, एक टाइम पे वायरलेस को मत करो अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन वायर्ड करो, क्योंकि ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल केबल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन वायर्ड कम्युनिकेशन केबल। ये उसके टाइप्स आ जाते हैं। वायरलेस के अंदर यानी कि वायर यूज नहीं होगा, ऑफ कोर्स केबल वगैरह यूज नहीं होगी, तो रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड यानी कि वेव्स के फॉर्मेट में हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होगा,
ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स इन कम्युनिकेशन मीडिया में आपको आई होप समझ में आ गया होगा। वायर्ड के अंदर आपको ट्विस्टेड पेयर पढ़ना है, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल पेयर फाइबर। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्या, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए आप ऐसा सिंपल डायग्राम बना सकते हो, ऐसा कुछ आपने डिजाइन नहीं करा तो भी चल जाएगा। आपको क्या बनाना है, सिर्फ एक ऐसा कंडक्टर बनाना है। ठीक है, ऐसा आपको कंडक्टर बनाना है एंड आपको वायर्स उसके बाहर दिखानी है। कैसी वायर्स, बस इतनी वायर्स। ठीक है, इतनी वायर्स आपको वहां दिखानी है और कुछ भी नहीं। ये इतना पार्ट आपने नहीं बनाया, सिर्फ इतना बनाया ना ऐसे करके, तो बस यहाँ पर आपको ये वाला सिस्टम यानी कि ये जो वायर्स है ना ये दिखानी है। ये क्या होगा, ये होगा आपका ट्विस्टेड पेयर। इसको ऐसे दिखाना है ना, ऐसे दिखाना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका ट्विस्टेड पेयर। करेक्ट। तो आउटर सबसे पहले देख लो कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, मतलब अनशील्डेड और शील्डेड ये दो टाइप्स के होते हैं क्या, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अनशील्डेड जो होगा उसके अंदर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा वाला बना दो है ना, इसमें ऐसे ये जो पेयर केबल्स है ना, ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स ये आप ऐसे दिखा सकते हो। तो ये हो जाएगा किसके लिए, आपके अनशील्डेड के लिए। एंड अगर शील्डेड है ना, तो शील्डेड के अंदर आपको सेम ऐसा बनाना है एंड यहाँ पर आप क्या बनाओगे, वो जो शील्ड है ना, मेटल शील्ड वो बनाओगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो है ना, ये शील्ड है वो। एंड उसके बाहर आपको सेम रखना है। तो मतलब अनशील्डेड और शील्डेड में सिर्फ एक आपको चीज एक्स्ट्रा बनानी है, जो कि आपकी मेटल शील्ड। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल को क्या कैसे आप एक्सप्लेन करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। व्हाट इट इज अ फॉर्म ऑफ वायरिंग। ठीक है, इन विच टू कंडक्टर्स आर बाउंड टुगेदर। समझ में आ रहा है ना, ये देख लो, ये दो कंडक्टर्स है, ये इनर कंडक्टर है, ये वाला इनर कंडक्टर है, ये जो है ना ये इनर कंडक्टर है एंड ये है आउटर कंडक्टर। ठीक है, तो इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर वाउंड होते हैं एक दूसरे से फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, कैंसलिंग आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड क्रॉस टॉक फ्रॉम नेबरिंग वायर्स। आई रिपीट, क्या होने वाला है, बेसिकली इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर आपके जो है वो वाउंड होते हैं टुगेदर। ठीक है, किस पर्पस के लिए वाउंड होते हैं, फॉर कैंसलिंग आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल सोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ रहा है ना, उसको कैंसल आउट करने का काम होता है इस वाउंड का। ठीक है, बस इतना ही समझो और कुछ भी नहीं है। आपको फिगर दिखा देनी है ट्विस्टेड पेयर केबल की एंड मतलब वो टाइप्स बता दो, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के लिए एंड शील्डेड के लिए अलग अलग डायग्राम्स बना दो और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो है ये केबल जैकेट है। केबल जैकेट किसकी बनती है, तो प्लास्टिक की बनती है। ठीक है, किसकी बनती है, प्लास्टिक का कवर। आपने देखा होगा यार, जो आपके घर में जो वायरिंग है ना, तो बस उसी का मतलब ध्यान में लो ना, तो बाहर क्या होता है आपका, प्लास्टिक ही होता है। अंदर हमें कभी कभी क्या देखने मिलती है, अंदर हमें कभी कभी ऐसी शील्डिंग देखने मिलती है ना, एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर हमारे ये वायर्स होते हैं, ये वाले वायर्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता है ना। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, ये क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो वो आप यहाँ पर देख लो, मैंने लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, यानी कि ये क्या है, ये कॉपर वायर्स है। ठीक है, द वायर्स आर अराउंड 1 to 2 mm थिक एंड दे आर ट्विस्टेड टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस फॉर सराउंडिंग वायर, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, रिमेंबर दैट अ करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट होती है किसके, करंट कैरिंग के, एंड इट कैन इंटरफियर विद दैट ऑफ अनदर वायर व्हेन इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, तो जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें से आपको एक दो लाइन भी अगर याद रहे तो बहुत है, सफिशिएंट है फॉर योर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्विस्टेड पेयर। एंड जैसे कि हमने देख लिया कि टू टाइप्स हैं, तो चलिए टू टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है, बेसिकली देखो, this type of cable has a ability to block interference and does not depend on physical shield। समझ में आ गया, फिजिकल शील्ड दैट इज ये वाली जो शील्डिंग है ना, ये शील्डिंग आपके अनशील्डेड के अंदर नहीं होगी। अनशील्डेड से ही आपको समझ में आ रहा है क्या, कि शील्डिंग जो है, फिजिकल शील्डिंग या मेटल शील्डिंग आप बोल दो, वो इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो ये खुद ब खुद क्या कर देता है, इट हैज दैट एबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग द इंटरफेरेंस एंड इट डज नॉट depend on a physical shield for the purpose. Okay, what purpose,
to block the interference. Clear? It is used for what? Telephonic applications. So telephonic applications के अंदर unshielded twisted pair cable use होता है. Advantages क्या है? देखो बस इतना इनफ है, कुछ आपको इसके ऊपर पेज भर के लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक दो लाइन इनसफिशिएंट है. ठीक है, तो चलिए एडवांटेजेस क्या है? लेस एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स कम प्राइस में इसका काम हो जाता है, इजी टू इंस्टॉल एंड हाई स्पीड कैपेसिटी. ठीक है ना, हाई स्पीड कैपेसिटी. देन डिसएडवांटेजेस में देखो तो ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी कि देखो ऑफ कोर्स फिजिकल शील्डिंग नहीं है तो कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस वो ब्लॉक होने से रह ही जाता है, तो ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. देन लोअर कैपेसिटी, कैपेसिटी जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू एटीन्यूएशन, तो हमेशा केबल से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ट्रांसमिशन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस का होगा. आई होप अनशील्डेड बहुत इजीली समझ में आ गया. आई एम गोइंग वेरी स्लो क्योंकि लास्ट यूनिट है एंड आई नो कि पीपल वी आर गोइंग टू स्किप दिस यूनिट, लेकिन जो ये लोग देख रहे हैं अभी, है ना, आई विल से दैट आपको आउट ऑफ स्कोर करना है, आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये है. ठीक है, तो बिल्कुल ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप अच्छे से अपने पेपर्स लिखो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में, तो ऑफ कोर्स शील्डेड में आपको क्या लिखना होगा? वही कि दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल जैकेट टू ब्लॉक द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. इट इज यूज्ड in fast data rate Ethernet and in voice and data channels of telephone lines. ठीक है, समझ में आ गया? मतलब बेसिकली इतना, आपने इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं भी लिखी तो भी चलेगा, जस्ट आपको क्या मेंशन करना जरूरी है कि इसके अंदर वो स्पेशल जैकेट होती है या फिर मेटल शील्डिंग होती है, ये वाली लाइन आपको लिखना जरूरी है. ठीक है, टू ब्लॉक व्हाट? द एक्सटर्नल, यहाँ पर बताना है टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. एडवांटेजेस में देख लो तो बेटर परफॉर्मेंस है, मतलब अनशील्डेड से तो बेटर है. देन एलिमिनेट्स क्रॉस टॉक, है ना, क्रॉस टॉक का एलिमिनेट करता है, कंपैरेटिवली फास्टर है. डिसएडवांटेजेस में कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मैन्युफैक्चर, डिफिकल्ट है टू इंस्टॉल इट, मोर एक्सपेंसिव देन बल्की. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. बल्कि क्यों है? बल्कि क्यों है? ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें स्पेशल जैकेट प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा उसका जो वेट है वो ज्यादा हो जाता है, बल्कि फील होता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट योर ट्विस्टेड पेयर. नाउ कमिंग टू व्हाट योर कोएक्सियल केबल विच इज योर सेकेंड वायर्ड केबल. ठीक है, सेकेंड वायर्ड केबल. तो कोएक्सियल के अंदर क्या होने वाला है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सेंटर कंडक्टर. सॉलिड सेंटर कंडक्टर, समझ में आ रहा है ना? सॉलिड सेंटर कंडक्टर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कंडक्टिंग शील्ड प्रेजेंट होगी यहाँ पर. ठीक है ना, बाय अ प्लास्टिक इंसुलेटर. तो ये जो आउटर जैकेट है ये हमेशा आपकी प्लास्टिक की होगी. ठीक है, ये हमेशा प्लास्टिक की होगी. तो प्लास्टिक के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? सॉलिड सेंटर कंडक्टर प्रेजेंट है. ठीक है, सच मतलब अब वो मतलब आपको अगर बताऊं तो कोएक्सियल में को से आप याद रख सकते हो क्या? कंडक्टर. ठीक है, तो थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स याद रख लो. सो द कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सेंटर कंडक्टर सराउंडेड बाय अ प्लास्टिक इंसुलेटर सच एज टेफ्लॉन. तो टेफ्लॉन से क्या हो सकता है? ये मतलब कवर हो सकता है. ठीक है, ओवर द इंसुलेटर इज अ सेकेंड कंडक्टर. देखो इंसुलेटर के ऊपर क्या है? एक और है, सेकेंड कंडक्टर है, अ टैब्यूलर ब्रेड और शील्ड मेड ऑफ फाइन वायर. ठीक है ना, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, बहुत बहुत सिंपल, इतना सा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होगा. जस्ट आप जो है ना, आप डायग्राम जो बनाओगे वो ही एक्सप्लेन करो और कुछ भी नहीं. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफरिंग बेटर रेट्स एंड लेस सिग्नल एटेन्यूएशन, अ कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कॉपर कंडक्टर. इंपॉर्टेंट, सेंट्रल कॉपर कंडक्टर होगा यहाँ पर, ये देखो सेंट्रल कॉपर कंडक्टर. ठीक है, दैट इज सराउंडेड बाय अ फॉइल शील्ड. उसके बाहर क्या होगी? एक फॉइल शील्ड प्रेजेंट होगी. अ फॉइल इज कवर्ड बाय येट अनदर शील्ड व्हिच इज नोन एज ब्रेडेड शील्ड. अनलाइक ट्विस्टेड पेयर्स, कोएक्सियल केबल्स ओनली हैव अ सिंगल कॉपर कंडक्टर. ट्विस्टेड में क्या थे? हमारे पास दो थे, है ना, इसमें सिर्फ एक ही है. क्या? आपका कंडक्टर. ठीक है, कॉपर कंडक्टर. द कंडक्टर एंड द फॉइल शील्ड आर सेपरेटेड बाय अ डाई इलेक्ट्रिक. तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक है वो यहाँ पर क्यों यूज करा गया है? ताकि आपका कंडक्टिंग शील्ड और आपका जो ये सेंटर कंडक्टर है इनके बीच में सेपरेशन रहे. करेक्ट. तो केबल टीवीज एंड एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क आर वाइडली यूज्ड बाय मतलब कोएक्सियल केबल इनके अंदर ज्यादा यूज होती है. सो आई होप बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा कोएक्सियल केबल. देखो सिर्फ ट्विस्टेड पेयर में आपको ये बनाना है एंड आपको जो है वो ट्विस्टेड का ना वायर्स वो बनाने हैं. इसके अंदर आप ये बनाओगे एंड इसके अंदर एक और बनाओगे, है ना, क्या होगा? वो
ब्रेडेड आउटर कंडक्टर होगा, एक और बनाओगे जो कि इंसुलेटर होगा, एंड एक और होगा दैट इज कॉपर वायर, ठीक है ना। बस और कुछ भी याद मत रखो, बस इतना ये डायग्राम याद रखो, बाकी हम लिख देंगे, है ना। जैसे मैं बीएक्सी में यूनिट 1 से बोलती आ रही हूँ कि डायग्राम्स पे फोकस करो, डायग्राम्स क्लियर अच्छे होंगे तो आपके कहीं मार्क्स नहीं जाएंगे। अगर आपने थ्योरी में भी मिस्टेक कर दी है ना तब भी, क्योंकि थ्योरी को इतने अच्छे से पढ़ता नहीं है, डायग्राम सब अच्छे से देखते हैं, है ना। तो बस कोएक्सियल केबल हो जाता है। फाइबर ऑप्टिक ये आपका लास्ट केबल है किसके लिए, हाँ चलो मैं आपको कोएक्सियल की एडवांटेजेस बता दूं, लिखे नहीं है इसलिए एडवांटेजेस आपका क्या लिखना है, मच लोअर क्रॉस टॉक, लोअर लॉसेस, ठीक है, एंड ग्रेटर बैंडविड्थ, ये लिख सकते हो, एंड लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिक केबल्स। जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है वो आपका ये वाला है, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल एंड व्हाट योर कोएक्सियल केबल। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस क्या है ना। तो एडवांटेजेस हमें ये है कि इसके अंदर हम लाइक केबल टीवी हो जाता है, केबल मॉडेम हो जाता है, एंड फास्ट लैन वगैरह सारी होम वीडियो इक्विपमेंट, डिजिटल ट्रांसमिशन, ये सारी एप्लीकेशंस इसके थ्रू होते हैं। फाइबर ऑप्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड पॉसिबिलिटी क्यों, क्योंकि इसकी ऑफ मतलब ये जो कंडक्टर्स हैं, है ना, ये जो कंडक्टर्स हैं इसके अंदर आप देख सकते हो कोर है, क्लैडिंग है, देन क्लैडिंग और कोर के बाहर आपको देख सकते हो ये क्या है, कोटिंग है ना, ये कोटिंग है यहाँ पे। देन यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग फाइबर्स हैं, यहाँ पर देखो स्ट्रेंथनिंग फाइबर्स एंड व्हाट, केबल जैकेट, ठीक है। सो बस आपको ये याद रखना है, या फिर जिनको ये याद नहीं करना है वो क्या याद रखेंगे, आप वही चीज यानी कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि आपकी प्लास्टिक की होगी, ठीक है। उसके बाद अंदर क्या होगा आपकी, जब आपकी ये वाली केबल हो गई ना, ये वाली जैकेट हो गई, इसके अंदर आपको रखना है ग्लास क्लैडिंग के ऊपर आपका होगा ग्लास कोर, ठीक है। अब वो ज्यादा देर रुक नहीं रहा है, मैंने बता दिया आपको क्या करना है। अगर आपको ये वाला डायग्राम नहीं करना है, ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको नहीं करना है, तब आप कौन सा वाला डायग्राम करोगे, दोनों करेक्ट हैं, दोनों में आपको करेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे सारे के सारे। प्रोटेक्टिव कवरिंग बनानी है, देन ग्लास क्लैडिंग बनानी है, एंड देन जो है आपको एक कंडक्टर बनाना है जो कि ग्लास कोर बोलना है उसको आपको, ठीक है, ग्लास कोर। समझ में आ गया, तीन चीजें, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ग्लास क्लैडिंग और ग्लास कोर, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी कि ये बीच का ये इतना खा जाओ, ये वाला कोटिंग और स्ट्रेंथनिंग फाइबर वाला पार्ट खा जाओ, डायरेक्टली केबल जैकेट, ठीक है, केबल जैकेट के बाद ग्लास कोडिंग एंड ग्लास कोर दिखा दो, बस खत्म, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक में बस इतना करो डायग्राम, ठीक है। देख लो क्या है, इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ वायर्ड मीडियम्स एंड ऑफर्स द हाईएस्ट रेट्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ओके, दे आर ऑफन यूज्ड इन व्हाट, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस एंड आर नेवर अफेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, दिस इज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लाइट। ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होते, क्यों, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स व्हाट, लाइट, ठीक है, लाइट के थ्रू हमारा जो है वो ट्रांसमिशन होगा। अ फाइबर ऑप्टिक केबल इज थिन, फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड ऑफ वेरी फाइन फाइबर्स और प्लास्टिक फाइबर्स, इट यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये फेनोमेना होता है किसके अंदर, आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर, तो मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। अनलाइक ट्विस्टेड पेयर्स और कोएक्सियल केबल्स, अ फाइबर ऑप्टिक यूजेस लाइट पल्सेस जनरेटेड बाय लेजर और एन इंजेक्शन डायोड टू ट्रांसमिट डेटा, ईच पल्स ऑफ लाइट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल बिट ऑफ डेटा। इतना आपने नहीं भी लिखा तो चलेगा, जितना मैंने बोला उतना लिखो। क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैरी व्हाट, लाइट रादर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसमिट करे, राइट। अब आपको फाइबर ऑप्टिक केबल्स को कैरी करना है, लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैरी व्हाट, लाइट रादर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, करेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड अ बफर विच इज व्हाट, योर प्रोटेक्टिव आउटर कोटिंग, उसी को बफर बोला गया, नथिंग एल्स। नहीं ध्यान में रखना है, मत रखो, सिर्फ कोर और प्रोटेक्टिव आउटर कोटिंग याद रखो, इन विच द क्लैडिंग गाइड्स द लाइट अलोंग द कोर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ, देखो ये जो है ना, लाइट ऐसे पास होती है, ऐसे पास होती है, राइट। तो मतलब पूरा ऐसा आपका डिस्टेंस जो है वो मैटर करता है यहाँ पर, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेक्ट। तो बस इतना ही आपको शो करना है। ज्यादा अच्छे से बनाना है तो आप क्या बना सकते हो, यहाँ पर वो भी बना सकते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा सकते हो, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम ऐसे दिखाते थे, राइट, ऐसे
ऐसा वो ज़्यादा देर नहीं रुक रहा है, ऑफ कोर्स हाइलाइटर है, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या आपके मैं पेन से बना सकती हूँ, राइट, यहाँ पे। तो देख लो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर ऐसा आप, जैसे मैंने आपको बताया क्या, आपके प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, इसके बाहर आपकी होगी ग्लास कोर, ठीक है, ऐसे आप ग्लास कोर बना दो, ठीक है। एंड देन इसके बाहर सॉरी ये ग्लास क्लैडिंग होगी एंड इसके बाहर जो होगा वो ग्लास कोर होगा, ठीक है। एंड आप चाहो तो नीचे आप यहाँ पर क्या दिखा सकते हो, एट द एंड ऑफ योर पूरा थ्योरी आप यहाँ पर दिखा सकते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आप ये दिखा दो, क्या इनको क्या बोलेंगे, लाइट रेज जिनके अंदर ट्रैवल होंगे ना, आप कंडक्टर बोल सकते हो इसको, ठीक है, कंडक्टर बोल सकते हो। एंड यहाँ पर आप ऐसे ऐसे बनाओगे क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हमने पढ़ा हुआ है ना, बहुत इजीली बनाते हैं हम ये वाला डायग्राम। तो ये वाला डायग्राम आप शो कर सकते हो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ठीक है, एरो वगैरह दिखा सकते हो आप, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी इसके अंदर ज्यादा ऐसी चीज नहीं है कि हाँ आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल से टॉपिक्स है, बस समझ लो, ठीक है। तो चलिए आगे आ जाते हैं, जो कि है वायरलेस मीडिया। अब वायरलेस मीडिया यानी कि अनबाउंडेड और अनगाइडेड मीडिया। वायर्ड हमने देख लिया, वायर्ड के अंदर हमने ट्विस्टेड पढ़ लिया, देन क्या कहते हैं, कौन सा पढ़ा, कोएक्सियल केबल पढ़ा, देन आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल पढ़ा। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। वायरलेस के अंदर हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल है। वायरलेस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क जो कि आपका क्या कन्वर्ट करेगा, देखो सिंपली अगर मैं रीड करके आपको समझाऊं, देखो जिनको मतलब लास्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं ना, तो ये आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जिन लोगों को नहीं पढ़ना है वो स्किप कर सकते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन है, इतना नहीं आएगा, आएगा भी तो वायर्ड और वायरलेस का डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी जल्दी भी मत जाओ स्किप करने के लिए। तो चलिए, वायरलेस नेटवर्क यूजेस व्हाट, रेडियो वेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो वेव्स एज द सोल मीडियम। सोल यानी कि सिंगल मीडियम, रेडियो वेव्स क्या है, का सोल मीडियम है फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा। देयर आर नो वायर्स इन्वॉल्व, है ना। ये थ्योरी आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन में आपको क्या क्या लिखना है ना, पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो मिल ही गया है कि रेडियो वेव्स जिसके अंदर सोल मीडियम है फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा, देन देयर आर नो वायर्स इन्वॉल्व, सेकेंड हो जाएगा। एन एग्जाम्पल इज द वायरलेस रूटर इन योर होम। वायरलेस रूटर देखा है, वायरलेस रूटर क्या होता है सबको पता है। तो हमारे होम में जो वायरलेस रूटर है वो किसका एग्जाम्पल है, आपके वायरलेस मीडिया का एग्जाम्पल है। रेडियो वेव्स आर व्हाट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच आर ट्रांसवर्स इन द नेचर एंड दे हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। दे ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट एंड हैव फ्रीक्वेंसीज रेंजिंग फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है, डरा रही हूं मैं आपको। रेडियो वेव्स कैन इजीली बी एब्जॉर्ब्ड बाय मोस्ट मटेरियल्स एंड कैन बेंड अराउंड ऑब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। हाउएवर दे आर ससेप्टेबल टू नियर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच कैन कॉज लॉसेस इन द डेटा रेट। तो इतना सब, ये वाला अगर पॉइंट नहीं भी याद रखा तो चलेगा, इतना याद रख लो बस वायरलेस के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है, सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर देन यूज्ड फॉर लार्जर डिस्टेंसेस। द मेजर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है ये कि इट इज लेस सिक्योर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने कॉल किसी को लगाया एंड आवाज किसी की आती है एंड बाद में पता चलता है अरे वहां तो कॉल लगा ही नहीं, कहीं और लग गया, है ना। तो ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस होते हैं वायरलेस के अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ अनगाइडेड, यानी कि आपके वायरलेस मीडिया के, दैट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, these are easy to generate and can penetrate through the buildings, ठीक है, buildings में भी penetrate हो जाता है। They sending and receiving antennas need not be aligned। फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो क्या है, ये है 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। एंड AM एंड FM रेडियोस फॉर ट्रांसमिशन, ओके। माइक्रोवेव्स हो जाता है सेकेंड, इट इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन दैट इज सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू बी प्रॉपरली अलाइंड विद ईच अदर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ एंटीना, है ना। तो एंटीना के ऊपर डिपेंड होता है। माइक्रोवेव्स फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो क्या है, 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। दीज आर मेजरली यूज्ड फॉर मोबाइल फोन कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना से याद रख सकते हो मोबाइल फोन कम्युनिकेशन। कभी कभी हमें बहुत हाथ ऐसा ऊंचा करना पड़ता है फॉर नेटवर्क एंड ऑल ना,
So that is the thing. Then infrared waves are used for very short distance communication. They cannot penetrate through obstacles. ठीक है, ये इसकी क्या हो जाती है डिसएडवांटेज. दिस प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस बिटवीन सिस्टम्स. फ्रीक्वेंसी रेंज जो हो जाएगी इसके मतलब देखो 3 से 1 से 300, 300 से 400. ठीक है, इट इज यूज्ड इन टीवी रिमोट्स में यूज होता है. समझ में आ गया ना. बेडरूम में जाके टीवी चलाएंगे, हॉल का तो नहीं चलता है. क्यों नहीं चलता है? क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, ऑब्स्टेकल्स में से वो सिग्नल नहीं जा सकता है ना. तो बस ये इसीलिए यूज टीवी रिमोट्स आप अच्छे से याद रख सकते हो क्योंकि इंफ्रारेड में क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस है. वायरलेस माउस जो होता है उसके अंदर कीबोर्ड प्रिंटर वगैरह में ये इंफ्रारेड यूज होता है. समझ में आ गया ना. तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था बट आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बोला आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज योर IEEE इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. एंड यस, ये टेबल आपको आता है. हाँ, इतना बड़ा टेबल आपको आता है. बहुत इजी है, देखो आपका याद हो जाएगा, बिल्कुल कुछ हार्ड नहीं है, मैं हूं ना. तो देखो कैसे याद करोगे. फ्रीक्वेंसी रेंज पहले तो आपके कॉलम आ जाएगा, देन वेवलेंथ रेंज एंड देन EM स्पेक्ट्रम नोमेनक्लेचर. ठीक है, तो सबसे पहले देख लो. सबसे पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपकी रेंज स्टार्ट होगी 3 से. ठीक है, 3 से आपकी रेंज स्टार्ट होगी टू व्हाट 30 किलो हर्ट्ज. ठीक है, 3 से 30 किलो हर्ट्ज. ठीक है, तो सबसे पहला आपका ये हो जाता है. एंड 3333 है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं जैसे बता रही हूँ बस फोकस ऑन माय वर्ड्स. ठीक है, तो 3 to 30 किलो हर्ट्ज में जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसी होती है. कौन सी होती है? वेरी लो फ्रीक्वेंसी, VLF, वेरी लो फ्रीक्वेंसी. एंड वेवलेंथ कहाँ तक की होती है? 100 to 10 किलोमीटर्स. ठीक है, 100 मीटर to 10 किलोमीटर ऐसे समझो. ओके, तो दिस इज फॉर योर वेवलेंथ. देन देखो यहाँ पे 30 किलो हर्ट्ज से खत्म हुआ. राइट नाउ 30 to 300 किलो हर्ट्ज. समझ में आ गया. सिर्फ आपको कहाँ तक जाना है? 300 लास्ट तक जाना है. क्लियर ना. तो 3 to 30 किलो हर्ट्ज, 30 to 300 किलो हर्ट्ज होगा आपका 10 to 1 किलोमीटर. दैट इज लो फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना, लो फ्रीक्वेंसी. समझ में आ गया. देन यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो 0.3 से 3 मेगाहर्ट्ज. तो 1000 to 100 मीटर्स. ठीक है, देन इट इज योर मीडियम फ्रीक्वेंसी. ओके, तो वेरी लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा, सुपर, एक्सट्रीमली, है ना. तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स हमें यहाँ पर यूज करने हैं. समझ में आ गया. तो 30 to 300 आपका 3 to 30 मेगाहर्ट्ज टू 100 to 10 मीटर होगा हाई फ्रीक्वेंसी. देन 30 to 300 मेगाहर्ट्ज. देखो अगर आपने ये नहीं याद रखा ना तो भी मतलब इसको याद करने के मैं आपको क्या ट्रिक दूं, मतलब इसकी याद करने की ट्रिक थी मेरे पास. वेवलेंथ रेंज ना, तो फ्रीक्वेंसीज तो आप अच्छे से याद कर सकते हो. क्या कर सकते हो आप? 3 to 30, 30 to 300, किलो के बाद मेगा आता है. ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो. हाँ, ये कैसे याद करोगे? देखो वेवलेंथ आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, ये वाला आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. क्या लिखो आप? देखो स्टार्टिंग से लिखो आप 10⁻⁷. यहाँ पर अब मेरे पास पेन नहीं है तो मेरा अच्छे से हैंडराइटिंग नहीं आएगी. 10⁻⁷ लिखो ऊपर. नीचे आओ 10⁻⁶, then 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1, 10 एंड ऑल. ठीक है, समझ में आ गया ना. ऐसे करना है. समझ में आ गया कैसे करोगे? देखो अगेन आई एम रिपीटिंग. आप कैसे करोगे? मतलब हाँ 10⁻⁷ to 10⁻⁶. हाँ ऐसा 10⁻⁷ to 10⁻⁶ एंड देन यहाँ पर 10⁻⁶ to 10⁻⁵. ऊपर मतलब कहाँ से कहाँ तक है वो भी आपको मेंशन करना होगा. करेक्ट. तो 10⁻⁷ to 10⁻⁶, 10⁻⁶ to 10⁻⁵, 10⁻⁵ to 10⁻⁴, 10⁻3 to 10⁻2. लाइक दिस. आपको जब 10 हो जाएगा ना उसके बाद 1 मीटर एंड देन उसके बाद 10⁻⁻1 मीटर, देन 10⁻⁻2 मीटर, लाइक दिस. ठीक है, तो जितने याद रहे आप उतने लिख सकते हो. ऐसे जरूरी नहीं है पूरा का पूरा टेबल लिखना इंपॉर्टेंट है. क्लियर. तो फ्रीक्वेंसी रेंज आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो. पहले किलो वाली वैल्यू मेगा, देन गीगा. ठीक है, तो ऐसे लिखना होगा. तो आई होप समझ में आ गया होगा. फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज भी मैंने आपको याद करा दी. एंड ये तो हम याद ही रख सकते हैं. वेरी लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, सुपर हाई एंड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, तो ये होता है आपका IEEE इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो इससे डिटरमाइन होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी लो है, कितनी मीडियम है या कितनी हाई रेंज में है. क्लियर. तो इसमें आपको एप्लीकेशंस भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो एप्लीकेशंस में आप क्या लिखोगे?
जो एक्सट्रीमली लो वाली है, यानी कि ये वाली एक्सट्रीमली वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाली, तो वो कहाँ यूज होती है, तो वॉइस बैंड चैनल्स के अंदर यूज होती है, ठीक है। और फिर लो फ्रीक्वेंसीज पर देखें तो लो फ्रीक्वेंसीज आपकी मरीन और एरोनॉटिकल नेविगेशन के अंदर यूज होती है। मीडियम वाली कहाँ यूज होती है, एएम ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, ठीक है। देन एफएम, सॉरी एफएम बोल रही हूँ, एएम के बाद एचएफ यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ होती है, टू वे रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। देन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ होती है, मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन, देन एफएम ब्रॉडकास्टिंग, देन टीवी ब्रॉडकास्टिंग भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अल्ट्रा हाई कहाँ पर होगी, अल्ट्रा हाई भी टीवी ब्रॉडकास्टिंग होगा, लैंड मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, रेडार वगैरह, सैटेलाइट, सेल्युलर टेलीफोन एंड ऑल, तो वो अल्ट्रा में हो जाएगा। सुपर हाई के अंदर माइक्रोवेव और सैटेलाइट हो जाता है, ठीक है, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट रेडियो। एंड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि एक्सपेंसिव स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के अंदर यूज होगा, ठीक है। सो आई होप कि IEEE का चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम अपने मॉड्यूलेशन टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अभी हम अपने एकदम सेंटर वाले पोर्शन में है यूनिट के, दैट इज आपका मॉड्यूलेशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब अच्छा है, मतलब पढ़ने में मजा आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए फोकस करिए। मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन इट इज द प्रोसेस इन विच एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ carrier signal such as amplitude, frequency and phase is varied according to the instantaneous value of modulating signal। बेसिकली दो सिग्नल होते हैं, कौन से सिग्नल, देखो कैरियर सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल आपको दिखता होगा और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो कैरियर और मॉड्यूलेटिंग में क्या मतलब डिफरेंस है, तो आपको अभी इमेजिन करना है, आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है, आप कुछ बोल रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, एंड आपको जो है आपकी जो आवाज है वो आपके बहुत दूर कोई भी फ्रेंड है, उधर आपकी आवाज क्लियरली जा रही है मोबाइल फोन के थ्रू, ठीक है। तो आपने ये इमेजिन किया है कि अगर आपको घर से कॉलेज जाना होता है खुद को, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप कोई ना, जैसे मैंने बताया आपकी कोई ना कोई आपको ट्रांसपोर्टिंग मोड जो है वो यूज करना पड़ता है ना, तभी आप वहां तक जाते हो चल के। अगर आपका कॉलेज पास है तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों के कॉलेजेस दूर होते हैं ना, तो उनको क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का मोड यूज करना पड़ता है ना। अब वैसे ही देखो, अभी जो आपका जो आपने सिग्नल बोला, तो वो किसी ना किसी मीडियम से ही उस फ्रेंड तक गया आपके, करेक्ट ना, किसी ना किसी सिग्नल से ही गया ना। तो वो जो आपका सिग्नल है जो कि आपकी वॉइस को वहां तक लेके जा रहा है, आपके वॉइस सिग्नल को आपके फ्रेंड तक लेके जा रहा है विद इन माइक्रो सेकेंड्स, दैट इज योर कैरियर सिग्नल। समझ में आ गया कैरियर सिग्नल क्या होता है, कैरियर सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जो कि आपके सिग्नल, यानी कि वो कौन सा सिग्नल हो जाता है, जो आप बोल रहे हो वो वाला सिग्नल, ठीक है, वो आपका सिग्नल कहाँ चला जाता है, कैरी होके आपका सिग्नल टू द, मतलब जिस पॉइंट पे जाना चाहिए वहां चला जाता है, ठीक है, विद इन माइक्रो सेकेंड्स। सो ये याद रखो, कैरियर सिग्नल ये होता है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि जो आप बोल रहे हो उसको बोला जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एंड जब आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स होके जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है ना। तो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, तीन केस आपको आप समझने हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, ठीक है। या तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। आपकी ट्रांसमिशन के अंदर मैं बात कर रही हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट रहेंगे, एंड फेज चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगी। बिलीव मी, आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ही है, फेज नहीं है, एंड बहुत सिंपल है। एम्पलीट्यूड अभी पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो रिसीवर पढ़ेंगे ना, तब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर है नहीं। तो आपको क्वेश्चन कैसा आता है, व्हाई द मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड, ऐसा क्वेश्चन आता है, देखना इस बार भी आया तो अच्छी बात है। फ्रीक्वेंसी आपको मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स आपको देके रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, जैसे कि हमने बोला नेटवर्क के लिए जो हाइट ऑफ एंटीना है वो ज्यादा होनी चाहिए, है ना, तो बस उसी के लिए यहाँ पर हम मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल,
अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, ठीक है, क्योंकि कैरियर सिग्नल क्या करता है, अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को लेके जाता है एंड यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल की वो कम हो जाती है, ठीक है। देन अलाउज मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि उस पर्टिकुलर सिग्नल के मल्टीपल सिग्नल्स क्रिएट करना भी इसकी एक कैपेसिटी है, ठीक है। देन अलाउज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स आपका फ्रेंड कहीं दूर ही है ना, हो सकता है वो कहीं मतलब दूसरे फॉरेन कंट्री में बैठा हो, है ना, तो तब भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में आपका विद इन सेकेंड्स जो है ना ट्रांसमिशन होगा सिग्नल का, ठीक है। देन इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, यानी कि रिसीविंग जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड है। समझ में आ गया नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के सिंपल 5 पॉइंट्स टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, अलाउज मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल, अलाउज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, improves quality of reception, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके मॉड्यूलेशन की नीड। देन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मॉड्यूलेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एम्पलीट्यूड को आप एएम बोलेंगे, जैसे अभी तक हम एएम रिसीवर एफएम रिसीवर बोलते थे, समझ में आ गया उनका क्या है, क्या फुल फॉर्म एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फुल जो शॉर्ट फॉर्म है वो होगा एएम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम, फेज मॉड्यूलेशन यानी कि पीएम, ठीक है। तो याद रखो हमें सिर्फ 2 पे ज्यादा फोकस करना है, जस्ट समझने के लिए अगर आपको टाइप्स पूछे होंगे तो तीनों लिखना, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि एम्पलीट्यूड ए इज वेरिएबल एंड रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी एंड फेज आर व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो इफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरिड अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो इफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, यानी कि कैरियर सिग्नल क्या करेगा, कैरियर सिग्नल अपना एम्पलीट्यूड चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी कि अगर मैंने इस वक्त जोर से बोला है ना, तो वो जो एम्पलीट्यूड है वो कैरियर सिग्नल का भी जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी कि मेरी सिग्नल की आवाज से, है ना। तो ये हो जाता है एम्पलीट्यूड, एंड जब एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी और फेज क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम, तो यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होगा, ठीक है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी, देखो आपको सब अब सेम लिखना है, एक समझ लिया ना, बस एम्पलीट्यूड की जगह फ्रीक्वेंसी करना है, एंड नीचे भी अब जो ऊपर एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी उसकी जगह फेज करना है, कुछ भी नहीं। देख लो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरिड अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आना चाहिए ना, इंस्टेंटेनियस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग, यहाँ पर कर लो, हाँ चेंजेस कर लो यहाँ पर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज के अंदर इफ फेज ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरिड अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस फेज, ठीक है, फेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, देन प्रोसेस इज कॉल्ड एज फेज मॉड्यूलेशन। तो ये हो जाती हैं 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। इंपॉर्टेंट है आपका कंपैरिजन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपली पढ़ के जाइए एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। इससे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो यहाँ पर देखो ये है एफएम मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यस ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, एफएम समझ लेते हैं, तो कंपैरिजन समझ में आ जाएगा, है ना। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड चेंज करने से हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मिलता है। किसका एम्पलीट्यूड चेंज करने से, कैरियर का, बाय व्हाट, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। आई होप कि कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है बहुत क्लियर हो गए होंगे अब आपको, ठीक है। तो चलिए अगेन मैं पढ़ती हूँ, क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग द amplitude of carrier by the modulating signal, the change in amplitude from the unmodulated value being proportional to the instantaneous value of the modulating signal independent of its frequency। वही है कि आपको फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। अब देखो इस ग्राफ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है एंड बिलीव मी बहुत सिंपल ग्राफ है। क्या करोगे, देखो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्राफ जो है 3 जगह आपको एक्स एक्सिस बना लेनी है पैरेलल टू ईच ऑफ देम, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपका टाइम होगा एंड वाई एक्सिस पर आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ पर देखो ये है आपकी क्या, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये है आपका क्या, मॉड्यूलेटिंग। देखो अभी यहाँ पर ये अच्छे से नहीं बन रहा है,
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये है क्या आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एंड ये है आपका कैरियर सिग्नल। अब जैसे मैंने आपको बोला कैरियर सिग्नल का जो होता है ना बहुत फास्ट होता है कैरियर सिग्नल, विद इन सेकेंड्स अगर वो आपकी वॉइस को उधर लेके जा रहा है इतनी दूर अलग कंट्री में ही, तो क्या है मतलब है ना उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। एंड हमारी स्पीड देखो तो हमारी स्पीड ऐसी है, ठीक है, बहुत कम होती है हमारी स्पीड। एंड जो कैरियर सिग्नल की स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब मैंने क्या बोला, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल क्या होंगे, मिक्स होंगे, है ना। तो उससे क्या बनेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा, है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जब मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर सिग्नल मिक्स होंगे तो समझ लो ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ फॉर्म होगा, है ना। तो समझ रहे हैं ना, आपको डायग्राम से समझ में आता होगा। आपको क्या करना है, बेसिकली पहले तो ये बना देना है ना, एंड इसके अंदर आपको क्या करना होगा, ऐसे 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 छोटा छोटा कैरियर सिग्नल बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको ऐसे ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो तो AM क्या है आपका, AM है योर एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एंड यहाँ पर जो AM है ये है, यहाँ पर आपको शो करना है वो। A मिनिमम कहाँ आएगा, देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जो ऊपर वाली मतलब ये जो है ये पॉजिटिव फेज है एंड ये नेगेटिव फेज है ऑफ कोर्स। तो पॉजिटिव फेज में जो है हमारा कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एंड नेगेटिव फेज में देखो तो कम हो गई है ना। तो बस यही डिफरेंस आपको शो करना है। यहाँ पर आपको लिखना है मॉड्यूलेटिंग, यहाँ पर लिखना है कैरियर, यहाँ पर लिखना है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम एंड ये है मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, मिनिमम एम्पलीट्यूड। सो आई होप कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको FM मॉड्यूलेशन भी अभी बता देती हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म कैन बी डिस्क्राइब, ये एक कुछ तो इक्वेशन है, इसको ना हमें डिराइव करना है एंड ना ही हमें इसको लिखने की जरूरत है। अगर आपको ज्यादा लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इनको इसको याद करना है वो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप, ठीक है। क्योंकि FM मॉड्यूलेशन आएगा तो आपको ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये वाला है आपका कैरियर सिग्नल, ठीक है, ये क्या है आपका कैरियर सिग्नल है। एंड यहाँ पर आपका क्या है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो कि आपका सिग्नल है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव वो ऐसे आएगी, है ना, एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव ऐसे आएगी। अब ये कैसे आई है समझने के लिए देखो, ये है क्या आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है एंड ये है आपका कैरियर सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड में क्या होगा, एम्पलीट्यूड में तो आपको पता चल गया अब क्या होगा, जहां पर नेगेटिव है वहां पर कम होगी फ्रीक्वेंसी, जहां पर पॉजिटिव है वहां पर ज्यादा होगी, है ना। इस डायग्राम से ग्राफ से आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी में क्या है, देखो जहां पर हाई है ना, जहां पर हाई है वहां पर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा हो गई है ना, शॉर्ट हो गई है। यहाँ पर जो है आपको एम्पलीट्यूड समझना है, यहाँ पर आपको उसको फ्रीक्वेंसी समझना है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है, यहाँ पर देखोगे तो कम हो गई है। इतने पोर्शन में कम क्यों हो गई है, क्योंकि नेगेटिव फेज में गई है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना। वैसे यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल में जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो गई है एंड यहाँ पर अगेन लो हो गई है। तो ये है किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड ये है आपके एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है FM मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो सिर्फ उसमें आपको ये पार्ट नहीं दिखाना है, ये सिर्फ मैंने किसके लिए रखा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है। अदरवाइज आप जो है दोनों भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है, अगर दोनों पूछा गया है तो। सो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको क्या कराती हूँ, कंपैरिजन कराती हूँ, ठीक है। तो कंपैरिजन बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड ऑफ AM विल चेंज विद द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर, वो कैसे चेंज होगा, विद द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज की वजह से चेंज होगा क्या, हमारा एम्पलीट्यूड। ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी के अंदर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे एम्पलीट्यूड के अंदर तो ट्रांसमिटेड पावर इज डिपेंडेंट ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन जो इंडेक्स है ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, अब आप बोलोगे तो देखो इधर यहाँ पर बताओ, यहाँ पर देखो तो AM और ये AC नजर आ रहा है, ये AC क्या है आपके कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ठीक है, और AM क्या है आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है AM अपॉन AC, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड अपॉन AC। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी लिखना। तो यहाँ पर ट्रांसमिटेड पावर जो है वो डिपेंडेंट है ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यहाँ पर ट्रांसमिटेड पावर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं है मॉड्यूलेशन इंडेक्स से, ठीक है, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है ना।
देन यहाँ पर कैरियर पावर एंड वन साइड बैंड पावर आर यूजलेस, कैरियर पावर जो है वो यूजलेस है, यहाँ पर ऑल ट्रांसमिटेड पावर इज यूजफुल। एफएम रिसीवर्स आर नॉट इम्यून टू नॉइस, यहाँ पर हम एफएम की बात कर रहे हैं तो एफएम रिसीवर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जो रिसीवर्स होते हैं दे आर इम्यून टू नॉइस, ठीक है, यहाँ पर इट इज नॉट इम्यून टू नॉइस, यहाँ पर आपको एएम लिखना होगा, ठीक है, एएम रिसीवर्स आर नॉट इम्यून टू नॉइस। बैंडविड्थ क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ एफएम। अब एफएम क्या है आपका, तो एफएम होगा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है आपका एफएम। एंड अगर आपको मैं एफएम का ये बताऊं क्या, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जैसे कि एम्पलीट्यूड का मैंने आपको बताया, एम्पलीट्यूड वाले का है एएम अपॉन एसी, यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड अपॉन कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, वैसे ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब डेविएशन क्या होगा तो जल्दी देख लो, यहाँ पर ये है डेविएशन, है ना, यहाँ पर हाई डेविएशन है, यहाँ पर लो डेविएशन है, तो इसको आप बोलोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, यहाँ पर बोलोगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, तो बस वही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बता दिया मैंने मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी का, तो वो जो आपका एमएफ आएगा ना, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन को आपको लिखना है सिग्मा, ठीक है, मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स बता रही हूँ आपका एफएम का, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा उसका, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन यानी कि सिग्मा और डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि एफएम, तो वही एफएम यहाँ पर है। एंड बैंडविड्थ का फॉर्मूला इन एएम इज ट्वाइस ऑफ एफएम एंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा प्लस एफएम। अब समझ में आ गया ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है, और एफएम है आपकी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर, बैंडविड्थ इज इंटरडिपेंडेंट ऑन व्हाट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है अगेन मॉड्यूलेशन जो है बैंडविड्थ जो है वो डिपेंड है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के, ठीक है। बैंडविड्थ इज लेस देन एफएम, एएम की जो बैंडविड्थ है वो एफएम से कम है, लेस है, यहाँ पर लार्ज है ऑफ कोर्स, एंड लार्ज चैनल इज रिक्वायर्ड, एएम इक्विपमेंट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड एफएम इक्विपमेंट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पर मोर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आई थिंक लेस होना चाहिए, एएम के अंदर कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर आप क्या समझो, यहाँ पर लेस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर मोर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देन यहाँ पर नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट सेवरल चैनल्स ऑन सेम फ्रीक्वेंसी, पॉसिबल टू ऑपरेट सेवरल ट्रांसमीटर्स ऑन सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो बस इतना आपको यहाँ पर, इतने मैंने बहुत पॉइंट्स दे दिए हैं आपको, ये 3-4 यहाँ तक भी आपने याद रख लिए बहुत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा के लिए ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड कर लिया हमने, इससे पहले के कर लिया ना, मॉड्यूलेशन हो गया, ठीक है। अब एएम ट्रांसमीटर बचता है, एएम रिसीवर, एफएम मॉड्यूलेशन में एफएम मॉड्यूलेशन हो गया है हमारा, एफएम ट्रांसमीटर और एफएम रिसीवर बचता है, फिर सेल्यूलर कॉन्सेप्ट है, बस। तो क्या करते हैं, यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, सेल्यूलर कॉन्सेप्ट के बाद जीएसएम है, तो कुल मिला के हमारे ये 4 एएम रिसीवर, एएम ट्रांसमीटर और एफएम रिसीवर, एफएम ट्रांसमीटर और ये जीएसएम वाला टॉपिक बचता है, सेल्यूलर कॉन्सेप्ट। तो 5-6 टॉपिक्स और बचते हैं, तो आई विल नॉट मेक दिस वीडियो बल्कि, ओके। तो क्या करते हैं, अभी के लिए आप इतना पढ़ लो, एंड इसी के थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें आपको एएम, एफएम रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, सेल्यूलर कॉन्सेप्ट और जीएसएम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि इतना जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है वो क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम कर लिया, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कर लिया, कम्युनिकेशन मीडिया में वायर्ड वायरलेस हो गया, IEEE है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, यहाँ पर ये जो है मॉड्यूलेशन है, यहाँ तक हो गया है। यहाँ से हमें करना है, वैसे ये 3 टॉपिक्स बचते हैं, यानी कि 70 to 80% आपका जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है। छोड़ना मत, बस पार्ट 1 करके मत जाना, ठीक है। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया, ये भी आ सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स में वायर्ड 100% आएगा, कोएक्सियल और ट्विस्टेड ज्यादा है, फाइबर ऑप्टिक भी है, तीनों का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला चार्ट, देन मॉड्यूलेशन एंड देन ये वाला, ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, कंपैरिजन एंड यहाँ पर ये ग्राफ, ठीक है, एम्पलीट्यूड का ये करना है, अभी ये भी करना है, ये भी करना है, एफएम मॉड्यूलेशन कर लिया है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा इसमें मैं नहीं करूंगी, वैसे ही बहुत 1 घंटे के ऊपर हो गई वीडियो, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।